अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी खुशियाँ जो है वो बखेरता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में भी लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। इमरान खान साहब की जो सज़ाएँ हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 29 लोगों जिसमें से चंद जो डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा साहब, सेनेटर महमूद रशीद साहब, ये दूसरे लोगों की सज़ाएँ जो हैं, ये कुछ ही दिनों में लग रहा था कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एक शोर डालेगी, गलियों में आएगी, सड़कों पे निकलेगी, मुज़ाहरे करेगी, इसके खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट होगा। लेकिन सुकून ही सुकून नज़र आता है, अमन ही अमन नज़र आता है क्योंकि पाकिस्तान में अमन है, पाकिस्तान में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान के मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान का दुनिया में एक अलहदा और अपना मुकाम बनता जा रहा है। सऊदी अरब से लेके, कतर से लेके, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और वस्ती एशिया की रियासतों से लेकर हर जगह पे पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में यूथिये भी थक हार कर बैठ गए हैं कि कुछ निकलना है कोई नहीं। इमरान खान साहब जैसे लोगों को चूना लगाते रहे हैं, अब इमरान खान साहब के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। इमरान खान ने तोशाखाना केस जो केस था उसमें सज़ा सुनने के बाद काफ़ी सुलह फ्रस्ट्रेशन का इज़हार किया है, बल्कि गुस्सा किया है। मसूफ़ ने अपने वकीलों को भी बुरा-भला कहा है। कुछ लोग गालियाँ कह रहे हैं बट मेरा नहीं ख़्याल कि गालियाँ निकाली होंगी, लेकिन गुस्सा किया होगा और बुरा-भला ज़रूर कहा होगा। हाँ, मोहसिन बेग साहब ने कुछ इंकशाफ किए हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। बेग साहब ने ट्वीट किया कि तोशाखाना 2 केस के फैसले के मौके पर जब जज शाह अर्जमंद अदालत पहुँच गए, तो केस के मरकज़ी मुल्ज़म, जो कि अब मुजरम बन चुके हैं, इमरान अहमद खान नियाज़ी को लाया गया, तो उसने बैठते ही कहा कि मेरी बेगम बुशरा बीबी किधर है? इसको लाया जाए। मतलब जब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए, तो उनकी बेगम जो है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने बड़ा काफ़ी गुस्से से कहा कि बेगम को लाया जाए। जब बेगम को लाया गया तो दोनों मियाँ-बीवी ने मुशावरत के बाद अदालती कार्रवाई का बायकॉट का ऐलान कर दिया था। हम कमरा अदालत से बाहर नहीं गए, बल्कि कमरे की एक अक़बी नशिस्त पर बैठ गया। जैसे वो नहीं फ़िल्म आपने देखनी हो तो पिछली सीटों पे जाकर बैठ जाते हैं कि अगे रौला पिया, शोर पिया, आराम नाल सुकून नाल बह के पिछली सीट ते फ़िल्म वेखो और एन्जॉय करो। उसी तरह खान साहब जो हैं वो एक साइड पे जाकर बैठ गए। मगर हैरत अंगेज़ तौर इस केस में इनके वकील ने आकर अपनी हाज़िरी लगा दी। मतलब जो वकील है, शायद अगर जिस तरह इमरान खान साहब ने बायकॉट किया था, तो इस तरह वकील को भी बायकॉट करना चाहिए था, लेकिन वकील ने अपनी हाज़िरी लगा दी और इसी तरह से दूसरी तरफ के वकील जो थे, उन्होंने भी हाज़िरी लगा दी। तो अब ये एक प्रोसेस मुकम्मल हो गया सज़ा सुनाने के लिए। वकील की हाज़िरी लगाना जो है, वो बहुत ज़रूरी होता है। बाय लॉ जो है, दोनों वकीलों की, दोनों तरफ से कि भई हम हाज़िरी लगा रहे हैं, हम लोग हाज़िर हो गए हैं, तो अब आप सज़ा सुना सकते हैं। तो जज ने फिर सज़ा सुना दी और ये दोनों मियाँ-बीवी पीछे बैठकर सज़ा सुनते रहे। फैसला सुनाने के बाद जज तो चले गए, मगर ये दोनों मियाँ-बीवी अपने वकील से लड़ पड़े। कहा कि तुम क्यों आए? तुम्हें नहीं आना चाहिए था और अगर तुम हाज़िरी ना लगाते, तो ये जज फैसला ना सुना पाता। अच्छा, जब तुम हाज़िरी ना लगाते तो जज फैसला ना सुना पाता, जिस पर वकील ने कहा जब ऐसे केसेस का फैसला सुनाया जाता है, तो वकील का हाज़िरी लगाना ज़रूरी होता है, वज़ीर की हाज़िरी ज़रूरी होती है। लेकिन ख़ैर दोनों मियाँ-बीवी काफ़ी गुस्से में थे और इसी गुस्से में अदालत से निकल गए और दोनों को इनके सेल में वापस ले जाकर बंद कर दिया गया और सज़ा में इज़ाफ़ा हो गया। फ्रस्ट्रेशन है, इसका लेवल है। बहरहाल इसके बाद इमरान खान ने मतलब फिर वही जो उनकी, क्योंकि उनको और उनकी बीवी को सज़ा सुनाई गई, इसका मुल्क से कोई तल्लुक नहीं है, मुल्क की मईशत से कोई तल्लुक नहीं है। किसी दुश्मन मुल्क के हमले से कोई तल्लुक नहीं है। खान साहब को जो है वो करप्शन पर सज़ा सुनाई गई है और उसके बाद उन्होंने फिर वही तरीका इख्तियार किया गया, जो कि वो हमेशा तरीका इख्तियार करते हैं। उन्होंने सुहेल अफरीदी को एक पैगाम भेजा, मुज़ाहरा करो, बाहर निकलो, राब्ता मुहिम शुरू करो और मरकज़ पर चढ़ाई कर दो। ये उन्होंने पैगाम दिया है अपनी सज़ा के खिलाफ। अब वकीलों पे अब उनका देखिए ना, वो पार्लियामेंट में होते हैं तो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं करते। वो वकीलों पर यकीन नहीं करते जब वो उनके वकील जो है अदालतों में उनके उनके हक में पेश हो रहे हैं और फिर वो किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं करते, एक चीज़ पर यकीन करते हैं कि बाहर निकलो और स्ट्रीट पर आकर हल्ला-गुल्ला करो और लोगों को हाँ जी, मतलब बस ये उनका यकीन है। सुहेल अफरीदी ने जो है वो स्ट्रीट पावर का मुज़ाहरा किया, इस्लामाबाद के एक पोश इलाके F6 में पहुँच गए। मसूफ़ ने जाकर वहाँ पर कोयटा
जो होटल है वहाँ पे आपको पता है सर्दियों में इस्लामाबाद में कोयटा होटल्स पे काफ़ी रौनक होती है, हमें भी लास्ट टाइम इत्तेफाक हुआ था, तो बड़ा मज़ा आया, चाय भी पी हमने, खाना भी खाया और वो मतलब वहाँ पे काफ़ी रश होता है, गप-शप लग रही होती है, तो वहाँ पर सुहेल अफरीदी साहब आए, उन्होंने कोई 10, 12, 15 लोगों के साथ सेल्फियाँ बनवाई, वहाँ पे खड़े होकर कोई ज़ाहिर है वो जो उनका तरीकाकार है उसको किया, कोई 25-30 लोग ज़ाहिर है उनके काफ़िले के साथ भी हैं, वो एक वज़ीर आला है और जो वज़ीर आला है वो उनके साथ इतना तो प्रोटोकॉल होता ही है। तो वहाँ पे कुछ 40-50 लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ पर उन्होंने जनाब बड़ा है जी, बड़ा इंज कर देंगे, लत्थे ला देंगे, छड्डांगे किसी नूं सीने पाड़ देंगे, हाँ जी, घोरियां कर देंगे। इस किस्म की गुफ्तगू करके चल गए। अब हुआ वही है जो इमरान खान साहब दूसरे लोगों के साथ किया करते थे। जिस तरह इमरान खान साहब दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे, इसी तरह सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, वो भी यूथियों को चूना लगाकर वहाँ से निकल गए। ये सारी की सारी कहानी है और फिर वो जब कुछ ना मिला जाए तो फिर एक नई बहस शुरू कर दी कि इमरान खान साहब बड़े मुस्कुरा रहे थे। सज़ा सुनकर ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। भाईजान परेशान थे और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। फ़ील्ड मार्शल का उलमाए किराम के साथ आज खताब जारी किया गया है। इनके इनकी जो गुफ्तगू है उसको अगर आप सुने तो आपको पता लगेगा कि पावर ऑफ स्पीकिंग क्या है, तकरीर करने का इसको तकरीर किसको कहते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का कहना है कि रियासत के अलावा कोई दूसरी ताकत जहाद का हुक्म नहीं दे सकती। ये इस्लामी लॉ के मुताबिक भी यही है कि जो रियासत है वो अनाउंस करती है कि वो जहाद का ऐलान करती है। कौमी उलमा मुशाह कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि अल्लाह ने इस्लामी ममालिक से मुखालफिन मुहाफ़िज़ीन हरमीन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा तल्लक है। इनका कहना था कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के महीने में हुआ और ये कोई शक नहीं है। ये दोनों रियासतें ही कलमे की नाम पर बनी थी और दोनों रियासतें ही रमज़ान शरीफ में बनी थी। दोनों रियासत में मुमालसत होने की वजह यह है कि रब्बे कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमीन बनाना था और हमें हाफ़िज़ुल हरमीन, कि वो हरमैन शरीफ के खादम हैं, जो रियासत है सऊदी अरब, और हमें खुदा की ज़ात ने मुहाफ़िज़ बनाया है कि वो वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं वहाँ पर और हमें वहाँ पर हिफाज़त के लिए चुना गया। बड़ी खूबसूरत लाइन है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कहना था कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद को आते हुए देखा और महसूस किया कि जब ये हम लोग जंग लड़ रहे थे, तो इसमें हमने खुदा की जो खुदा की जो मदद है, वो हमारी तरफ आ रही थी। हमने उसको अपनी आँखों से देखा है और उसको महसूस किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि अफ़गान तालिबान की पश्त-पनाही से दहशतगर्दी के ज़रिए शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना अल ख़वारिज की जो तश्कीलें अफ़गानिस्तान से आती हैं, इनमें 70% अफ़गानी हैं। अफ़गानिस्तान को फितना अल ख़वारिज और पाकिस्तान में किसी एक का इंतखाब करना होगा। उन्होंने कहा कि जिन कौमों ने इस्लाफ की इल्मी और फ़िक्री मिरास को छोड़ दिया है, वो ज़बह-ए-हाली का शिकार हो गए हैं। रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म या फ़तवा नहीं दे सकता। जैसे उन्होंने इकबाल के हवाले से दिए, दीनी लिहाज से गुफ्तगू की। अब ज़ाहिर है यूथियों को ये बात तो पसंद आती नहीं है। वो ये समझते हैं कि उनके महात्मा से ज़्यादा अच्छी कोई तकरीर कर नहीं सकता। अब उनके महात्मा जिस किस्म की बोंगियाँ मारते हैं, साल में 12 मौसम कर देते हैं, जर्मनी को जापान से मिला देते हैं, पता नहीं क्या-क्या चवले मार जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने वो 5-6 मिनट का क्लिप फील्ड मार्शल का सुना हो, मुझे तो इत्तेफ़ाक है कि मैंने 2 घंटे की तकरीर उनकी सुनी है। 2 घंटे के बाद भी लग रहा था कि अगर वो 2 घंटे भी मज़ीद बोलें, उन्होंने पूछा था कि टाइम बहुत हो गया है, तो लोगों ने कहा जी टाइम ज़्यादा नहीं हो गया, हम आपको सुनना चाहते हैं, प्लीज़ आप बात करें। 2 घंटे की तकरीर के बाद भी फील्ड मार्शल बात कर रहे थे, ना वो थके थे और ना ही उन्होंने अपनी कोई बात रिपीट की थी। तो उनको जो स्पीच का उनको जो फन आता है, हाफ़िज़ कुरान है, अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके सीने में समंदर जो है वो उतारा हुआ है, जिसके सीने में कुरान हो और फिर पूरी दुनिया का नॉलेज और फिर वो फील्ड मार्शल और फिर वो आर्मी चीफ, तो नॉलेज का तो वो एक समंदर है ना, तो वो जो नॉलेज ज़बान के बाहर आता है और वो फन भी आता है उनको, अल्लाह उनको सलामत रखे, खुश रखे। पाकिस्तान ने एक बरामदात मईशत की मरकज़ी सतून बनाने के लिए $65,000 का हदफ मुकर्रर किया है। हुकूमती हिकमत अमली के तहत आने वाले बरसों में सिर्फ बरामदात की मौजूदा सतह से 2 गुना ज़्यादा करने का जो है वो मंसूबा है। हुकूमत सरमायाकारी जो सरमाए की जो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक़्त पाकिस्तान की जो बड़ी आमदन है वो ज़र मुबादला है। तरसीलात जो है इसका एक बहुत बड़ा हाथ है, जो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मुल्क को भेजते हैं। ये तकरीबन $30 अरब है। बरामदात तकरीबन $28 अरब की हैं। हुकूमत का
موقف ہے کہ اگر برآمدات 65 ارب ڈالر تک پہنچ جاتی ہیں تو پاکستان کو ایک مضبوط اور مستحکم معیشت کے حامل ممالک میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بہت سارے شعبوں میں بے وقت توجہ ہے وہ دی جا رہی ہے۔ سونا، معدنیات، تیل کے شعبے میں تنظیم نو ہو رہی ہے۔ آئی ٹی، سافٹ ویئر اور ای کامرس کے ذریعے برآمدی آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ کرپٹو کرنسی سے ممکنہ آمدن سے قانونی اور تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہیوی مشینری، بحری جہاز، میزائل، دیگر دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور برآمدات۔ افریقی اور عرب ممالک کے ساتھ سیکیورٹی پروگرام، دفاعی تعاون، تاکہ دفاعی تعاون کی برآمدات کے ذریعے معیشت وہ تگڑی ہو سکے۔ یہ تمام اقدامات پاکستان ویژن 2035 کا حصہ ہیں، جس کا ہدف معیشت کو خود کفیل، پائیدار اور عالمی سطح کو موثر بنانا ہے۔ یہ ہے 2 پیج، یہ ہے جو 2 پیج ایک پیج ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہمیں باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب والا بھی ایک پیج یاد ہے جس میں صرف تباہی ہوئی تھی، سیاسی مخالفین کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈالا گیا تھا۔ جو حکومت موجود ہے تو اس کے ساتھ بہرحال جو بھی تھا، لیکن شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کی جو برسل میں تقریر تھی نا، اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 2030 تک کیا ہونے جا رہا ہے، 2040 تک کیا ہونے جا رہا ہے اور 2050 تک کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ 2030، 2035 اور 2050 تک اگر کرنا ہے تو یہ جو برآمدات ہیں، یہ جو آپ کے ملک میں ذخائر ہیں معدنیات کے، ان کو نکالنا ہوگا، ان کو نکال کر دنیا کی مارکیٹ میں پہنچانا ہوگا۔ آپ کے ملک میں خوشحالی آئے گی، آپ کے ملک میں بے روزگاری ختم ہوگی اور آپ کے ملک میں اربوں ڈالر آئیں گے۔ یہ ہے وہ ایک طریقہ۔ لاہوریے جو ہیں وہ ہمیشہ کچھ نیا ڈھونڈتے ہیں، کچھ نئی چیز کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر جب اس میں کچھ تڑکا لگ جائے کھانے کا، روٹی چھوٹی دا تے کمال ہی ہو جاتا۔ مریم نواز کی حکومت، پنجاب حکومت نے ایک علیحدہ ہی ایک منفرد قسم کا منصوبہ وہ ٹیکنیکی طور پر وہ کچھ چیزیں چل رہی تھی، لیکن اب اس کا فائنل ہو گیا ہے۔ جلم موڑ کے قریب جو نہر ہے اس کے اندر ایک ریسٹورینٹ بنانے کا وہ ایک منصوبہ وہ اب میرا خیال میں پورا ہو گیا ہے۔ اس کا 65 کروڑ جو گرانٹ ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، منظور کر لی گئی ہے۔ یہ نہر کے اندر ریسٹورینٹ بنے گا اور اس کے ساتھ کھانا وانا ہوگا، کچھ انٹرٹینمنٹ ہوگی۔ تو یہ لاہوریوں کے لیے ایک بڑی منفرد چیز ہوگی کہ نہر کے اندر ریسٹورینٹ ہوگا، آپ وہاں پہ کھانا بھی کھائیں گے، سن سیٹ بھی ہوگا، ویو بھی ہوگا، اور کنارے میں دونوں سائڈ پہ آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بھی ہوں گی۔ تو وہاں پر ہر روز کوئی 2 4 5 7 ہزار لوگ وہاں جائیں گے، کھانا کھائیں گے اور ساتھ میں انجوائے کریں گے۔ ایک نئی چیز آئے گی۔ تو پنجاب حکومت وہ جہاں پہ ترقیاتی کاموں کی طرف پوری توجہ ہے، انتظامی کاموں کی طرف پوری توجہ ہے، صحت کے حوالے سے پوری توجہ ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے پوری توجہ ہے، پولیس کا نظام پوری توجہ ہے، وہاں پر اپنے لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ایسا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو نہر والا پوری پٹی ہے نا، یہ آنے والے 5 سالوں کے بعد آپ دیکھیے گا، اب ٹرام چل گئی ہے، اگلے لیول پہ پٹری والی ٹرام چل جائے گی، پھر نہر کے اندر ابھی سوچتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی جھولے وولے لگ جائیں گے، کوئی ایئر لفٹ لگ جائے گی، کوئی ایسی چیزیں لگ جائے گی۔ تو یہ پوری پنجاب حکومت کی آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو لاہوریوں کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے۔ روٹی، انٹرٹینمنٹ، اووی وچ پانی دے نہر، لاہور علی نہر ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔